देखो, हमने ना किसी से कुछ लेना, इनको समझ में भी आ गया हम लालची नहीं है। हम नाम के लिए बार बार कहते हैं दीक्षा लो, दीक्षा बिना बात बनेगी नहीं। गरीबदास जी कहते हैं कि बिन उपदेश अचंभ है। मुझे आश्चर्य है जिन्होंने नाम नहीं ले रखा वो जिंदा क्यों कर, किस आस पर जी रहे हैं। बिन उपदेश अचंभ है, क्यों जीवित हैं प्राण, और भक्ति बिना कहाँ ठोड़ है, ये नर नाही पाषाण। ये इंसान नहीं पत्थर हैं जो भगवान के बिना रह कैसे रहे हैं। आज कल मृत्यु हो जाएगी, आज सारे ठाठ हैं। चौधरी भी है, कोई एमएलए है, कोई एमपी, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, या ग्राम पंचायत मेंबर, सरपंच, चेयरमैन या सेठ। 1 मिनट में मृत्यु हो जा और फिर कुत्ता बनकर घूम रहा होगा उसी गलियों में। ये इन्हें पता ही ना है या कहानी ऐसे होगी, लेकिन अब विश्वास होगा जब दास कह रहा है। मैं कोई बकाने वाला नहीं, कोई लटोटर कनिया नहीं, कोई पैसे मांगता नहीं इन पे। पहले ही नकली संतों ने ब्रान मट्टी कर रखी जगत जनता की, झाड़े ला दिए, फू फा भूत काट दियो, हो बड़ा बड़ा शब्द सब बारह तो भूत निकल गया, बस बस सुख होगा। और यह एक के साथ सब सद या सारा कुछ होने लगा, भूत भी भाग जाते बिना काटे, और मोक्ष हो घर में बरकत तो आई मौत चढ़े, सारे सुख या मिलने लग रहे। तो अब सबसे निवेदन है, सारे विश्व के मानव से आंख खोलो, समय थोड़ा है, एक पल में पता ना क्या हो जाएगा। आओ हमारे से दीक्षा लो, अपना अपने परिवार का कल्याण करा लो। 1 मिनट में पता नहीं क्या बिजली गिर जा, और फिर भगवान की शरण। भक्ति इसीलिए तो करते हैं कि फिर ये आने वाली आपदाएं, ऐसे संकट आवेंगे नहीं, अकाल मृत्यु नहीं होगी जब मर्यादा में रहेगा। तो या लाखों इतिहास दिखा दूंगा अपने बच्चों का। एक्सीडेंट हुआ था और कत्ती भगवान ने ठा के न्यों धर दिए, ओए होए होए, तो पेटा भर दे है माँ बाप कर घर के आगा सबका। तो इसलिए भक्ति की जाती है कि ऐसे संकट टलेंगे, घर में बरकत होगी और मोक्ष होगा। संत गरीबदास जी की वाणी है, अगम निगम को खोज ले और बुद्धि विवेक विचार, उदय अस्त का राज मिले तो बिन नाम बेगार। बताओ, यह छोटी बात नहीं है। भक्ति ना करने वाला तो सारी पृथ्वी का राजा बन जा, उसका भविष्य जीरो होता, जीरो। आज कोई भी आज किसी भी पद को प्राप्त है, कोई राजा बना है, मंत्री है, मुख्यमंत्री है, कोई अच्छी पोस्ट है, सेठ है, वो पिछले संस्कार से है, पिछले किसी जन्म में उन्हें अच्छे तप धर्म दान किए हुए हैं। और अब वो टीटी भाग रहा है, लाट साहब बन रहा है, क्योंकि इस टाइम पर टूक मिल रहा है, समय पर सारी सुविधा प्राप्त है, और वो ये सोचता है बस इतना ही काम है। ये अध्यात्म ज्ञान का टोटा है। उस अध्यात्म ज्ञान के टोटे को पूरा किया मैंने सभी ग्रंथों से, सभी महापुरुषों की वाणियों से एक कर दिया। अब देखो, हम देखते हैं भी, एक इंसान सेठ है, एक आईएएस आईपीएस एमएलए एमपी प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बने हैं, और वो कति राम नाम न जानते नहीं, सारे दिन दारू पीना या मजाक करना और बकवाद करना, या अपनी अच्छे नेक व्यक्ति हैं तो अपना करके खाना रहना। और हम सोचते हैं कि ये भक्ति जो कर रहे हैं, वो ये सोचते हैं कि हम भक्ति कर रहे हैं, और फिर भी कोई ना कोई कष्ट थोड़ा बहुत आ ही जाता है। और मेरे साथ वाला सारा दिन कोई राम नाम न जानता नहीं, कहता ताश खेल है, कह दारू पीवे, ना अपनी धंधा करता है, और बड़ा अफसर है, इसको कोई दिक्कत नहीं होती। तो ये ऐसे समझना होगा आपने, जैसे इन्वर्टर की बैटरी है, वो चार्ज कर दी और इन्वर्टर है नहीं, फिर हटा दिया,
तो जब तक उसमें वो कैपेसिटी है उसकी, वो चलेगी। और पंखे भी चलेंगे, कूलर भी चलेगा, लाइट भी जग रही होगी। और जिस समय वो बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी, सभी समाप्त हो जाएंगी, सब सुविधाएं खत्म। उसके बाद फिर क्या होगा, उसके ऊपर कहर टूटेगा और उस समय देर बहुत हो चुकी होगी। आज कोई राजा है, महाराजा है, और फिर मृत्यु के बाद कुत्ता बनेगा, गधा। ये संतों की वाणी है, कोई डूम बाट के गीत नहीं है, अध्यात्म ज्ञान है। फिर पीछे तू पसवा कीजिए, गद्दा बैल बनाई, ये 56 भोग कहाँ मनगोरे, कि तक कुरली चलने जाए। एक थोड़ा सा दिमाग तक काम ले ले इंसान तो कर्जा पाट जा। आज सारी सुविधाएं हैं, समय पर सब मिल रहा है, और मृत्यु के उपरांत क्या होगा, कुत्ता बनकर धक्के खागा। तो ये डर बनेगा गात में, जब बात बनी मेरा बना डर, ये ज्ञान होया। तो फिर बताया कि कोट जन्म तन भ्रमत हो गया, कुछ नहीं हाथ लगा रे। और कुकर कुत्ता, सुकर सुअर, खर गधा, और कौवा हंस बुगारे। तो ये छाती में लागन लागी ये बातें, भाई तो बहुत जुल्म हुआ। आते एक छोटी सी पोस्ट है जेई की, इस समय मैं अफलातून मान रहा हूं अपने आप को। और अध्यात्म ज्ञान बताता है कि राजा भी रहे, देवता भी रहे, और मोक्ष नहीं हुआ। मोक्ष कैसे होगा, गीता अध्याय 4 श्लोक 34 में कहा कि अर्जुन, तो तत्व ज्ञान को जो भगवान स्वयं अपने मुख से बोलता है, गीता अध्याय 4 श्लोक 32 में बताया, तत्वदर्शी संतों से पूछ, और वो तत्वदर्शी संत तुझे वो ज्ञान कराएंगे, उनको दंडवत प्रणाम कर। यानी इतना कीमती है ये ज्ञान, उसी को बताया जाएगा जो कति समर्पित होगा। फिर लास्ट में बता दिया है कि गीता बोलने वाला कहता है कि अर्जुन 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में, तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। एक तो इसी ये बात क्लियर हो जाती है कि गीता ज्ञानदाता से कोई और है परम शक्ति, जिसकी भक्ति से परम शांति होगी और सनातन परम धाम सतलोक प्राप्त होगा, सत्य स्थान। गीता अध्याय 15 श्लोक 4 में कहा है कि तत्व ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर संसार में नहीं आते। तो उसके लिए हमने ये पाना है, उस परम पद को पाना है। कौन से परम पद को, जहां जाने के बाद फिर लौटकर नहीं आते, जहां परम शांति है, वो सनातन परम धाम है। तो वो कैसे प्राप्त होगा, वो तो तत्वदर्शी संत बताओगा। वो गीता के अंदर वो ज्ञान पूरा नहीं है। अगर गीता जी में ज्ञान पूरा होता तो लिख देते वो एक चैप्टर और, कि उस चैप्टर में पढ़ ले जो मैं उस परम अक्षर ब्रह्म की प्राप्ति का जो ज्ञान है। तो इसलिए वो तत्वदर्शी संत आज ये दास है। और मेरा निवेदन है सारी पृथ्वी के मानव से, दास ने एक पुस्तक लिखी है, 2-3 पुस्तकें हमारी मेन, एक तो ज्ञान गंगा है। इस ज्ञान गंगा को जो पढ़ लेगा जी ला के, उसकी 101 पीढ़ी पार हो जाएगी, 101 पीढ़ी। ये सारा ज्ञान कति मेरी आत्मा समझ लेना हो, ज्ञान गंगा ऐसे गजब तरीके से तैयार कर रखी है। जब इंसान होगा निष्पक्ष भाव से पढ़ लेगा, वो औरान बताता फिरेगा। इन देखते तो है नहीं, हाहाकार मचाते हैं, इसमें ये लिख दिया वो लिख दिया। एक भी उस पुस्तक में बगैर शास्त्र प्रमाण पर शब्द नहीं बोला। अगर उसमें जो लिखा हुआ गीता से, वेद से, पुराण से, कुरान से, बाइबल से, अगर उसमें गलत है तो फिर वो आपकी पुरानी पुस्तकें खराब हैं। लेकिन पुस्तक गलत नहीं, हमारी बुद्धि खराब है, हम समझ नहीं पाए।
दूसरी पुस्तक है जीने की राह। उस जीने की राह पुस्तक पढ़ के ये करोड़ों भक्त सुधर गए, बच्चे छोटे छोटे भी। वह ऐसी गजब समाज सुधार की पुस्तक है। आज यो लिव एंड रिलेशन का जो आग लाग रही है लव मैरिज की, इस पुस्तक को पढ़कर कोई ना तो लव मैरिज करेगा और ना ही लिव इन रिलेशनशिप में रहेगा, ना बुराई करेगा, ना समाज के अंदर एक देवता बनकर रहेगा। ऐसी गजब की पुस्तक है और हम फ्री में देते हैं, कोई लालच नहीं। कोई मैंने सोचे भाई रामपाल अपने कोई लालच कर रहा होगा, ये समाज ने पता चल गया मैं लालची हूं कि ना हूं। मैं केवल परमार्थी हूं और परमार्थ की ट्रेनिंग मैंने अपने बच्चों को दे रखी है। और ये कुर्बान है, इनको को दुखी दिखाई देगा, ये आप रोटी नहीं खाओगे उसको खिलाओगे। आज इनको ऐसा ज्ञान ऐसा निर्बल कर दिया और हमने भी ठान ली है पहले तो भारत को विश्व सोने की चिड़िया बनावांगे। वो बनेगी कैसे? जीने के लिए अन्न की आवश्यकता है। अन्नदाता किसान है और किसान की कांच काट रखी। अब हम सबसे पहले मजदूर और किसान का डट कर साथ देंगे। कोई आपत्ति आवेगी या किसी को वैसे को किसी कारण से और समस्या आती है या मजदूर को, ये दो ही हैं जो आज दुखी हैं। और तीसरी बात होगी, अगर ये नाम से जुड़ जाएंगे तो हमारा काम हल्का हो जाए। भगवान सीधा कनेक्शन देगा, सीधा लाभ देगा। अब भगवान कहते नाम क्या करता है, भगवान क्या करता है। जैसे शुरुआत में हमारे गांव में लाइट बिजली नहीं होती थी और बिजली की तरह शुरुआत हुई लगवाने की, तो एक आधी जगह को एक्सीडेंट हो गया, इंसिडेंट न्यों पता लग गया भाई वहां बिजली ने पकड़ लिया, मर गया। तो उससे और डर बन गया लोगों के। हमारे गांव में बिजली की शुरुआत हुई, मैं जब जेई लगा ही था तब तक हमारे घर में बिजली नहीं थी, सन 1977 तक, और ना नीयत थी लगवाने की। तो मैंने आके अपने एक दोस्त था मेरा यहाँ, वो बिजली का काम करता था, कुछ लोगों ने लगवा ली थी गांव में भी। मैंने उसको कहा भाई तो घर वालों से कह तो सामान ले आ, मैं सामान दे दूंगा, बता कितना सामान क्या फिटिंग का इसमें पैसे लगेंगे। उसने बताया 1200 रुपये लगेंगे, मैंने दे दिए। वो सामान लेकर घर आ गया, मैं चला गया ड्यूटी पे। और वो बोला भाई मेरा ताऊ ने बोला तुम्हारा उम्र में छोटा था, उनने एक चाचा था, मेरा ताऊ बाबू फादर का भाई लगे, बोला भाई थारा बिजली लानी है। वो बोला तो अपने माँ बाप का ला ले बिजली, भाग जाड़ा की तो बकवास करे तो मारे क्यों लाओ बिजली, तू अपने ला ले। यानी बिजली को इतना गलत समझते थे। जब तो मजाक चल रहा था उनका, फिर माँ आ गया सामने, तो वो बोला भाई और ने बोले थारे घर वाले, तो बोला तुम अपना ला लो इस बिजली ने। वो बोला कोई बात ना, इन बेरा को ना तू फिटिंग कर दे। फिटिंग करवा दी, कनेक्शन ले दिया, मोटर लगा दी। पहले हाथ से काटा करते नो सानी, और मेरी माता ने पीछा करती 2-2 घंटे 2 किलो वाचा किलो दी। जब उनके सामने वह लाइट चली और मोटर कट्टा कट सानी काट दी, फिर ने बोले भैया तो भूला लाग रही थी तो पहले लवानी थी। तो बच्चों इसी प्रकार और परमात्मा की पावर का कनेक्शन है जो आज दास एक लाइन में बनकर आपको दे रहा है, जिसका यू लाग जाएगा कट्टा कट काम होगा आपका। ये करोड़ों भक्तों ने कनेक्शन ले रखे हैं, सारे के ठाठ कर रखे हैं, सबके चेहरा पर रौनक, कोई टेंशन नहीं आ सकती। पर भगवान की भक्ति खा कर जैसी समस्या आती रही और धन का टोटा हो गया। तुमने इतना दान कर दिया कि आज देख कितने लाखों दुखियों का दुख दूर हो रहा है तुम्हारे दान से। और वो जब भगवान का जुड़ गया तो सीधा कनेक्शन उनसे भी हो जाए। भगवान को रिश्तेदार थोड़ा किसी का हो, तो सबको देगा, सबके साथ एक जैसा व्यवहार है। बिजली ने कोई लगवा लो अपने
पावर को फुल काम करेगी, पर उसकी मेंटेन, उसको सारी उसकी जो है मर्यादाओं का पालन करना होता है। गलती कर दी तो वह नष्ट भी कर देती है। तो सावधानी बरतें, मर्यादा का पालन करें, और देखो फिर किसे ठाठ हो जाएंगे और मोक्ष मिलेगा। ये तो रूंगे में मिलेंगे, यहाँ के सुख तो रूंगा, असली जड़ तो मोक्ष है, वहाँ चले जाएंगे जहाँ जाने के बाद फिर लौटकर संसार में नहीं आते। सत्साहिब। आइए अब देखते हैं अध्यात्म ज्ञान को गरुड़ पुराण के पेज नंबर 410 से नैमित्तिक तथा प्राकृतिक प्रलय और भगवान विष्णु से पुण्य सृष्टि का परादुर्प्रभाव। यानी सूत जी ने कहा 4000 युगों के बीतने पर ब्रह्मा का नैमित्तिक प्रलय काल आता है। कल्प के अंत में 100 वर्ष तक अनावृष्टि होती है। आकाश मंडल में प्रचंड रूप से संतप्त करने वाले भयंकर 7 सूर्य उदित हो जाते हैं। वे अपनी परखकर रश्मियों से संपूर्ण जल राशि का पान कर तीनों लोकों को सुखा देते हैं। भगवान विष्णु रुद्र स्वरूप धारण करके भूरलोक, भुवरलोक, सवरलोक, महरलोक, जनलोक तथा पाताल लोक की समस्त चराचर सृष्टि को जला देते हैं। भगवान विष्णु तीनों लोकों को जलाने के बाद संवर्तक नामक के मेघों की सृष्टि करते हैं। नाना प्रकार के महामेघ 100 वर्षों तक बरसते हैं। विष्णु रूप में स्थित वायु अत्यंत तेज गति से 100 वर्षों तक चलती है। उस जल वृष्टि से समुद्र के समान उताल तरंगों वाले संसार के इस प्रलय काल में स्थावर जंगम के नष्ट होने पर ब्रह्म स्वरूप भगवान विष्णु अनंत शैया पर शयन करते हैं। 1000 वर्ष तक सोने के पश्चात जब वे जागते हैं तो पुण्य उन्हीं के द्वारा इस जगत की सृष्टि होती है। हे शौनक, इसके बाद मैं प्राकृतिक प्रलय का वर्णन करता हूँ, उसको आप सुने। ब्रह्मा के 100 वर्ष बीत जाने पर भगवान हरि अपने योग बल से समस्त सृष्टि को अपने में लीन करके ब्रह्मा को धारण कर लेते हैं। इस काल में जो प्राणी ब्रह्मलोक में स्थित रहते हैं वे भी भगवान विष्णु लीन हो जाते हैं। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, उस काल में अनावृष्टि करने वाले सूर्यों से संपन्न मेघ थे। मेघों के लगातार 100 वर्ष तक बरसते रहने से संपूर्ण ब्रह्मांड जलने पर उठता है। अंदर प्रविष्ट हुई उस जल राशि से ब्रह्मांड फट जाता है। ब्रह्म यानी ब्रह्मा की आयु पूर्ण होते ही सब कुछ जल में ही लय हो जाता है। संसार में कुछ भी शेष नहीं रहता। संसार को आधार प्रदान करने वाली यह पृथ्वी भी उस जल राशि में यानी उस जल राशि में डूब जाती है। उस समय जल तेज में, तेज वायु में, वायु आकाश में और आकाश भूत आदि मैतव में प्रविष्ट हो जाता है और वह मैतव प्रकृति में तथा प्रकृति अव्यक्त परम पुरुष में लीन हो जाती है। वे हरि यानी अव्यक्त पुरुष 100 वर्ष सोते हैं। तदंतर यानी ब्रह्मा का दिन आने पर अव्यक्त आदि कर्म रूप व्यक्तिभूत चराचर जगत की सृष्टि करते हैं। कर्म विपाक का कथन पेज नंबर 411। सूत जी ने कहा, जगत सृष्टि और प्रलय आदि की चक्र गति को जानने वाले को विद्वान है। वे यदि आध्यात्मिक, आधिदैविक तथा आदि भौतिक इन 3 सांसारिक तापों को जानकर ज्ञान और वैराग्य का मार्ग स्वीकार कर लेते हैं तो अत्यंतिक लय यानी मोक्ष को प्राप्त करते हैं। अब मैं उस संसार चक्र का वर्णन करता हूँ यानी वर्णन करूँगा जिसको जाने बिना पुरुषार्थी परमात्मा यानी परमात्मा में लीन नहीं होते। प्राण के उत्क्रमण काल में इस शरीर का
परित्याग करके मनुष्य दूसरे सूक्ष्म शरीर में प्रविष्ट हो जाता है। इस मृत्यु लोक से मृत्यु के पश्चात जीव को यमराज के दूत 12 यानी 12 दिन की अवधि में यमलोक को ले जाते हैं। वहाँ पर उस मरे हुए व्यक्ति के बंधु बांधव जो उसके लिए तिलोतक और पिंडदान देते हैं, वही सब यमलोक के मार्ग में वह खाता पीता है। पाप कर्म करने के कारण वह नरक लोक में जाता है और पुण्य कर्म करने के कारण स्वर्ग। अपने उन पाप पुण्यों के प्रभाव से नरक तथा स्वर्ग में गया हुआ प्राणी पुण्य नरक और स्वर्ग से लौटकर स्त्रियों के गर्भ में आता है। वहाँ विनष्ट न होकर वह 2 बीजों के आकार को धारण कर लेता है। उसके बाद वह कलल फिर बुद्धू यानी बुद्बुदाकार बन जाता है। तत्पश्चात उस बुद्बुदाकार रक्त से मांसपेशी का निर्माण होता है। मांसपेशी से मांस अंडकार बन जाता है। वह एक पल यानी परिमाण विशेष के समान होता है। उसी अंडे से अंकुर बनता है। उस अंकुर से अंगुली, नेत्र, नाक, मुख और कान आदि अंग उपांग पैदा होते हैं। उसके बाद उस विकसित अंकुर में उत्पादक शक्ति का संचार होने लगता है, जिससे हाथ पैर की उंगलियों में नख आदि निकल आते हैं। शरीर में त्वचा और रोम तथा बाल निकलने लगते हैं। इस प्रकार गर्भ में विकसित होता हुआ यह जीव 9 मास तक अधोमुख स्थित रहकर 10वें मास में जन्म लेता है। तदंतर संसार को अत्यंत मोहित करने वाली भगवान विष्णु की वैष्णवी माया उसे आवृत कर लेती है। यह जीव बाल्यावस्था, कौमारावस्था, युवावस्था तथा वृद्ध अवस्था को प्राप्त करता है। इसके बाद यह पुण्य मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार यह जीव इस संसार चक्र में गठियंत्री के समान घूमता रहता है। जीव नरक भोग करने के पश्चात पापियों ने यानी पापियोनियों में जन्म लेता है। पतित से पतिग्रह स्वीकार करने के कारण विद्वान भी अधोयोनियों में जन्म ग्रहण करता है। याचक नरक भोग करने के बाद कर्म योनियों को प्राप्त होता है। गुरु की पत्नी अथवा गुरु के धन की मन से कामना करने वाला व्यक्ति कुत्ता होता है। मित्र का अपमान करने वाला गधे की योनि में जन्म लेता है। माता पिता को कष्ट पहुंचाने वाले प्राणी को कछुए की योनि जाना पड़ता है। जो मनुष्य अपने स्वामी का विश्वसनीय बनकर उसको छल कर जीवन यापन करता है, वह मृत्यु के बाद व्यामोह यानी व्यामोह में फंसे हुए वानर की योनियों में जाता है। द्रोहर रूप में अपने पास रखे हुए पराये धन का अपहरण करने वाला व्यक्ति नरकगामी होता है। नरक से निकलने के पश्चात वह करीमी योनि में जन्म लेता है। नरक से मुक्त होने पर उस ईर्ष्यालु मनुष्य को राक्षस योनियों में जाना पड़ता है। जो मनुष्य विश्वासघाती होता है वह मत्स्य योनि में उत्पन्न होता है। यव और धान्य आदि अनाजों की चोरी करने वाले व्यक्ति मरने के पश्चात चूहे की योनि में जन्म लेते हैं। दूसरे की स्त्री का अपहरण करने वाला मनुष्य खूंखार भेड़िए की योनियों में जाता है। जो मनुष्य अपने भाई की स्त्री के साथ सहवास करता है वह कोकिला योनि में जन्म लेता है। गुरु आदि की स्त्रियों के साथ सहवास करने पर मनुष्य सुअर योनि को प्राप्त होता है। यज्ञ, दान तथा विवाह आदि में विघ्न डालने वाले मनुष्य को कृमि योनि प्राप्त होती है। देवता, पितृ और ब्राह्मणों को बिना भोजन आदि दिए जो मनुष्य अन्न ग्रहण कर लेता है वह नरक को जाता है। वहाँ से मुक्त होकर वह पापी काक योनि को प्राप्त करता है। बड़े भाई का अपमान करने से
मनुष्यों को क्रोच यानी पक्षी विशेष योनि की प्राप्ति होती है। यदि शूद्र ब्राह्मण स्त्री के साथ रमण करता है तो वह कर्मी योनियों में जन्म लेता है। उस ब्राह्मणी से यदि वह संतान उत्पत्ति करता है तो वह लड़की में लगने वाले घुन नामक यानी लकड़ी में लगने वाले घुन नामक कृमि की योनियों को प्राप्त होता है। कृतघन यानी कृतघन व्यक्ति कृमि, कीट, पतंग यानी पतंग तथा बिच्छू की योनियों में भ्रमण करता है। जो मनुष्य सशस्त्र यानी शस्त्रहीन पुरुष को मारता है वह दूसरे जन्म में गधा होता है। स्त्री और बच्चे का वध करने वाले को कृमि योनि प्राप्त होती है। भोजन की चोरी करने वाला मक्खी की योनि में जाता है। अन्न की चोरी करने वाला बिल्ली की योनि तथा तिलक की चोरी करने वाला चूहे की योनि में जन्म लेता है। घी की चोरी करने वाला यानी घी की चोरी करने वाला मनुष्य नेवला और मदगुर यानी मत्स्य विशेष के मांस की चोरी करने वाला काक योनियों में जाता है। मधु की चोरी करने वाला यानी मधु की चोरी करने पर मनुष्य दंशक योनि तथा अपूप यानी पुआ की चोरी करने पर चींटी की योनि में जन्म लेता है। जल का अपहरण करने पर पापी व्यक्ति काक की योनि में उत्पन्न होता है। लकड़ी यानी लकड़ी की चोरी करने पर मनुष्य हारित यानी हारिल नामक पक्षी अथवा कबूतर की योनि में जन्म लेता है। जो प्राणी सवर्ण पात्र की चोरी करता है उसको कृमि योनि में जन्म लेना पड़ता है। कपास से बने वस्त्रों की चोरी करने पर क्रोंच पक्षी, अग्नि की चोरी करने पर बगुला, अंगराग आदि रंजक द्रव्य यानी शरीर संस्कार द्रव्य और शाक पात की चोरी करने पर मनुष्य मयूर होता है। लाल रंग की वस्तु की चोरी करने से मनुष्य जीवक की अच्छी गंधवाल यानी अच्छी गंध वाली वस्तुओं की चोरी करने से छुछुंदर तथा खरगोश की चोरी करने से वह खरगोश की योनियों को प्राप्त होता है। काल की यानी कला की चोरी करने पर मनुष्य नपुंसक, लकड़ी की चोरी करने पर यानी लकड़ी की चोरी करने पर घास फूस में रहने वाला कीट, फूल की चोरी करने पर दरिद्र तथा यावक यानी जो का सतु, धान, लाख आदि चुराने पर पंगु होता है। शाक पात की चोरी करने पर हारित और जल की चोरी करने पर चातक पक्षी होता है। जो मनुष्य किसी के घर का अपहरण करता है वह मृत्यु के पश्चात महाभयानक रोरव आदि नरकों में यानी नरक लोकों में जाकर कष्ट भोगता है। तृणगुलम यानी तृणगुल्म लता, वलरी और वृक्षों की छाल चुराने वाला व्यक्ति वृक्ष योनि को प्राप्त होता है। यही स्थिति गौ, सुवर्ण आदि की चोरी करने वाले मनुष्यों की भी है। विद्या की चोरी करने वाला मनुष्य विभिन्न प्रकार के नरक लोकों का भोग करने के पश्चात गुंगे की योनि में जन्म लेता है। समिधि यानी समिधारहित अग्नि में आहुति देने वाला मंद अग्नि रोग से ग्रस्त होता है। दूसरे की निंदा करने वाला यानी दूसरे की निंदा करना, कृत घनता, दूसरे की मर्यादा को नष्ट करना, निष्ठुरता, अत्यंत घृणित व्यवहार में अभिरुचि, पर स्त्री के साथ सहवास करना, पराये धन का अपहरण करना, अपवित्र रहना, देवों की निंदा तथा मर्यादा के बंधन को तोड़कर अशिष्ट यानी अशिष्ट व्यवहार करना, कृपणता यानी कृपणता करना तथा मनुष्यों का हनन करना, नरक भोग करके जन्म लिए हुए मनुष्यों के ये लक्षण है। ऐसा सभी को जान लेना चाहिए। प्राणियों के प्रति दया, सदापूर्ण वार्तालाप, परलोक के लिए सात्विक अनुष्ठान, सत्कार्यों का निष्पादन, सत्य धर्म का पालन, दूसरे का हित चिंतन,
मुक्ति की साधना वेदों में परमाण्य बुद्धि, गुरुदेव ऋषि और सिद्ध ऋषियों की सेवा, साधु जनों के द्वारा बताए गए नियमों का पालन, सात्विक क्रियाओं का अनुष्ठान तथा प्राणियों के साथ मैत्री भाव, ये स्वर्गवास के यानी ये स्वर्ग से आए हुए मनुष्यों के लक्षण हैं। जो मनुष्य योग शास्त्र द्वारा बताए यम नियम आदि अष्टांग योग के साधने से सद्ज्ञान को प्राप्त करता है, वह अत्यंतिक फल अर्थात मोक्ष का अधिकारी बन जाता है। अष्टांग योग एवं एकाक्षर ब्रह्म का स्वरूप तथा प्रणव जप का महात्म्य यानी महात्म्य सूत जी ने कहा, हे द्विज श्रेष्ठ, अब मैं समस्त अंग यानी अंगों सहित महायोग का वर्णन करूंगा। यह महायोग मनुष्यों को भोग और मोक्ष प्रदान करने का श्रेष्ठतम साधन है। भक्ति पूर्वक इस महायोग की विधि का पाठ करने मात्र से मनुष्य के सभी पापों का विनाश हो जाता है। इसे अब आप सुने। महामति भगवान दत्तात्रेय ने राजा अलरक से कहा था कि हे राजन, ममता ही दुख का मूल है और ममता का परित्याग ही दुख से निवृत्ति का उपाय है। अहंकार अज्ञान रूपी महातरूप का अंकुर है, ममता उसका तना है, घर और क्षेत्र आदि उसकी शाखाएं हैं, पत्नी उसका पल्लव है तथा धन धान्य महान पत्र है और पाप ही उसका अत्यंत दुर्गम मूल है। इस प्रकार पाप मूल यानी आपात रमणीय सुख शांति के लिए यह अज्ञान रूपी महात्रु पैदा हुआ है। जो लोग ज्ञान रूपी कुल्हाड़ी से अज्ञान रूप महावृक्ष को काट गिराते हैं, वे ही परम ब्रह्म में यानी परम ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। तदंतर ब्रह्म यानी ब्रह्म रस को प्राप्त कर उसका भली भांति निष्कंटक यानी निष्कंटक पान करके प्राग पुरुष नित्य सुख एवं परम शांति को प्राप्त करते हैं। समस्त सदृश्य यानी समस्त दृश्य प्रपंच एवं इंद्रियां भी उसी में लीन हो जाती है। हे राजन, वहाँ पर न तो तुम रहते हो और न मैं ही रहता हूँ, न शब्द आदि तन मात्राएं रहती है और न अंतकरण ही रहता है। हे राजेंद्र, हम दोनों के बीच कौन सा तत्व प्रधान है? वास्तव में हम दोनों निस्सार हैं। हे राजन, जीव और आत्मा में ऐक्य होने पर भी पृथक भाव का बोध होता है। यह पृथक भाव का बोध ज्ञान यानी स्वरूप ज्ञान के तिरोधान से होता है। यद्यपि ज्ञान का तिरोधान योगी में नहीं होता यानी नहीं होना चाहिए, पर भेद बुद्धि एवं भेद बुद्धि मूलक समस्त प्रपंच सबके अनुभव में आ रहा है। अतः इसकी उपपत्ति के लिए यह मानना पड़ता है कि ज्ञान का तिरोधन अनादिकाल से चला आ रहा है। यह ज्ञान का तिरोधन अज्ञान मूलक है, इसलिए अज्ञान को ज्ञान नाश की दशा कहा जाता है। यह ज्ञान के यानी यह ज्ञान नाश की दशा ज्ञान के वियोग की दशा है और यह ज्ञान का वियोग ही जीवात्मा एवं आत्मा का पृथक भाव है तथा इस पृथक भाव के ज्ञान का नाश जीव एवं आत्मा के ऐक्य ज्ञान से ही होता है। यह ऐक्य ज्ञान यानी ऐक्य का प्रत्यक्ष मात्रक अनुभव ही मुक्ति है। अनेक्य का यानी अनेक्य का अनुभव तो प्राकृतिक गुणों यानी मायिक विस्तार के कारण होता है। प्राणी का जिसमें निवास होता है वह घर है, जिसके द्वारा उसके जीवन की रक्षा होती है, वह भोज्य पदार्थ है। जो मुक्ति का लिए यानी जो मुक्ति के लिए है वह ज्ञान है और जो बंधन का हेतु है वह अज्ञान है। हे राजन, प्राणियों के पुण्य और पाप का विनाश उसके द्वारा किए जाने वाले भोगों से होता है और आवश्यक करणीय जो कर्तव्य है
उनको न करने से पुण्य का क्षय हो जाता है। अहिंसा, सत्य, असत्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह ये 5 यम हैं। सोच 2 प्रकार का बताया गया है। बरा यानी बाहरीय सोच और अंत सोच यानी अंत्य सोच। संतोष, तपस्या, शांति, नारायण का पूजन और इंद्रिय दमन ये योग के साधन है। आसन यानी आसनों के पहम यानी पदम आदि भेद हैं। शरीर के अंतर्गत प्रवाहित होने वाली वायु पर विजय प्राप्त करना प्राणायाम यानी प्राणायाम है। प्रत्येक प्राणायाम पूरक, कुंभक और रेचक के भेद से 3 प्रकार का होता है। यही 3 प्राणायाम जब 10 मात्राओं का होता है तो इसे लघु प्राणायाम तथा इससे दुगनी मात्रा का मध्यम यानी मध्यम प्राणायाम और 3 गुनी मात्राओं का उत्तम प्राणायाम कहा गया है। जिस प्राणायाम में योगी जन जप और ध्यान से युक्त होते हैं उसे सगर्भ प्राणायाम और उसके अतिरिक्त प्राणायाम अगर्भ नामक प्राणायाम कहलाता है। प्रथम प्राणायाम से योगी स्वपन पर जय प्राप्त करते हैं। द्वितीय प्राणायाम से योगी कम पर और तृतीय यानी तीसरे प्राणायाम से विपाक पर जय प्राप्त करते हैं। इस प्रकार 3 लोकों दोषों को योगी प्राणायाम से जीत लेता है। योगी को आसन लगाकर प्रणव में चित्त एकाग्र करके ध्यान और जप करना चाहिए। इस स्थिति में वह अपनी दोनों एड़ियों से लिंग और अंड कोशिकाओं को दबाकर एकाग्र मन से स्थिर रहे। जो योग मार्ग से भली भांति परिचित है उसे अपनी रजोवृत्ति यानी रजोवृत्ति से तमोवृत्ति को तथा सतोवृत्ति से रजोवृत्ति को निरुद्ध करके निश्चल भाव से प्रणव का जप करते हुए ध्यान करना चाहिए। इंद्रियों, प्राण और मन आदि को उनके विषयों से निगृहित करना चाहिए। इस तरह एक साथ ही प्रत्याहार का उपक्रम करना चाहिए। विविध यानी विधिवत 18 बार किया गया जो प्राणायाम है उसे योग में धारणा के नाम से स्वीकार किया जाता है। योग के तत्व को जानने वाले योगी जन ऐसी धारणा की 2 आवृत्ति को ही योग कहते हैं। योगियों की पहली धारणा नाड़ी में, दूसरी हृदय में, तीसरी वक्षस्थल में, चौथी उदर में, 5वीं कंठ में, 6ठी मुख में, 7वीं नासाग्र पर, 8वीं नेत्र में, 9वीं दोनों बाहों के मध्य और 10वीं मूर्धा स्थान में होती है। इस प्रकार योग में इस धारणा को 10 प्रकार का माना गया है। इन 10 धारणाओं में सफलता प्राप्त करके योगी अक्षर रूप का यानी ब्रह्मत्व का प्राप्त कर लेता है। जिस प्रकार अग्नि में छोड़ी गई अग्नि एकाकार को हो जाती है उसी प्रकार परमात्मा के ध्यान में लगाई गई आत्मा तदाकार को हो जाती है, तदाकार हो जाती है। ऐसी स्थिति में योगी को ब्रह्म स्वरूप महापुण्यदायक ओम इस महामंत्र का जप करना चाहिए। इस प्रणव महामंत्र में अकार, उकार और मकार ये 3 अक्षर हैं। इन 3 अक्षरों के अतिरिक्त इस महामंत्र में सतव, रजसव तथा तमस इन तीन मात्राओं का योग भी है जो क्रमशः सात्विक तथा राजसिक और तामसिक मनोवृत्ति का परिचय है। ओमकार में जो चतुर्थ अध्याय यानी अध्याय अध्रव मात्रक है मात्रा स्थित है वह निर्गुण है तथा केवल योगियों द्वारा ही जानने योग्य है। गांधार स्वर यानी गांधार स्वर के आश्रित रहने वाली इस अर्ध मात्रा को गांधारी नाम से जानना चाहिए। यह अक्षर परम ब्रह्म यानी परम ब्रह्म ओमकार के नाम से योगी मार्ग में स्वीकृत है यानी स्वीकृत है। अतः
इस महामंत्र का जप और ध्यान करते हुए अपनी मुक्ति के लिए इस प्रकार अपने में ब्रह्म भावना का निश्चय करना चाहिए। मैं स्थूल देह से रहित ज्योतिर्मय पर ब्रह्म हूँ, परम ब्रह्म हूँ। मैं जरा मरण से रहित ज्योतिर्मय परम ब्रह्म हूँ। मैं इस पृथ्वी के सभी मलों से रहित ज्योतिर्मय परम ब्रह्म हूँ। मैं वायु और आकाश से रहित ज्योतिर्मय परम ब्रह्म हूँ। मैं सूक्ष्म देह रहित ज्योतिर्मय परम ब्रह्म हूँ। मैं समस्त स्थान या अस्थान से रहित ज्योतिर्मय परम ब्रह्म हूँ। मैं गंधता यानी गंधत मात्रा से रहित ज्योतिर्मय परम ब्रह्म हूँ। मैं श्रोत्रेंद्रिय और त्वचा नामक इंद्रिय से रहित ज्योतिर्मय परम ब्रह्म हूँ। मैं जिह्वा तथा घ्राण इंद्रिय से रहित ज्योतिर्मय परम ब्रह्म हूँ। मैं प्राण तथा अपान वायु से रहित ज्योतिर्मय परम ब्रह्म हूँ। मैं व्यान और उदान वायु से रहित ज्योतिर्मय परम ब्रह्म हूँ। मैं अज्ञान से रहित ज्योतिर्मय परम ब्रह्म हूँ। मैं शरीर इंद्रिय मन बुद्धि प्राण और अहंकार से रहित तुरीय अवस्था में विद्यमान परम पद स्वरूप ज्योतिर्मय परम ब्रह्म हूँ। मैं नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त अनादिमय अवेद यानी अद्वैत ज्ञान स्वरूप ज्योतिर्मय परम ब्रह्म हूँ। सूत जी ने कहा, हे शौनक, इस प्रकार मैंने मुक्ति देने वाले अष्टांग योग का वर्णन कर दिया। जो लोग माया पास से यानी जो लोग माया पास से आबद्ध हैं वे सभी नित्य नैमित्तिक की कार्य करते हैं और उसी में अंत तक लगे रहते हैं। इस कारण उन्हें परमात्मा का ऐक्य प्राप्त नहीं होता। वे पुनः इस संसार में जन्म लेते हैं। जो अज्ञान से मोहित हैं वे ज्ञान योग प्राप्त करके अज्ञान से मुक्त हो जाते हैं। उसके बाद वह जीव मुक्त योगी न कभी मरता है, न दुखी होता है, न यो रोग होता है और न संसार के किसी बंधन से आबद्ध होता है। वह पापों से युक्त होता है, न तो उसे नरक यातना ही दुख भोगना पड़ता है और न वह गर्भवास में दुखी ही होता है। वह स्वयं अव्यय नारायण स्वरूप हो जाता है। इस प्रकार की अनन्य भक्ति से वह योगी भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले भगवान नारायण को प्राप्त कर लेता है। ध्यान पूजा जप सतोत्तर व्रत यज्ञ और दान के नियमों का पालन करने से मनुष्य के चित्त की शुद्धि होती है। चित्त शुद्धि से ज्ञान प्राप्त होता है। प्रणव आदि मंत्रों का जप करके द्विजनों मुक्ति प्राप्त की है। इंद्र ने भी इंद्रासन प्राप्त किया है। श्रेष्ठ गंधर्वों और अप्सराओं उच्च पद प्राप्त किया है। देवताओं ने देवतव और मुनियों ने मुनितव प्राप्त किया है। गंधर्वों ने गंधर्वतव तथा राजाओं ने राजतव को प्राप्त किया है। सत साहिब जी, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। YouTube पर ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल सतलोक संतरामपाल जी महाराज जी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सत साहिब जी।